प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। तो जैसे मैंने बताया था कि आज आपको एक बहुत बड़ी गवाही, दिल को हिला देने वाली गवाही, कि कैसे दुनिया में जो हम सच्चाई में लोग चलते हैं उनके खिलाफ, जैसे लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं, तो सब ये फालतू बातें करते हैं। क्योंकि हम तो लोगों को वो जीवन जो पॉसिबल नहीं होता संसार में कहीं से भी मिलना, वो लोगों को मिलता है। तो मेरे साथ ये फैमिली है, हिंदू फैमिली है, और ये लोग दिल्ली में रहते हैं। लेकिन आप पीछे कहाँ से हो? यूपी अमेठी से हो, ठीक है। तो अभी ये लोग यूपी अमेठी से है। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ गवाही क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस गवाही को बहुत सारे लोगों को शेयर क्यों करना होता है? एक तो ये बहुत सारे लोगों के पास जाए ताकि एक परमेश्वर की महिमा हो, और दूसरे लोग भी परमेश्वर के बड़े काम को देखकर अपना मन फिराएं और उनकी भी रूहें बचे और वो स्वर्ग में भी जाएं और पृथ्वी पर भी वो अच्छा जीवन पाएं। तो अभी ये लड़की मेरे साथ बैठी है, ये पिंकी है, ये उसकी बहन है। तेरा नाम क्या है? रिंकी, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी है, पापा हैं, 2 बच्चे इनके और भी बाहर बैठे हैं। ये गरीब बच्चे हैं। ये भाई बिजली का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का, किसी ठेकेदार के साथ 600 रुपये दिहाड़ी है। मम्मी इनकी घर में कोठियों में काम करती है, अपना गुजारा करते हैं, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं। लेकिन 3 साल पहले ये बच्ची को एक ही दिन में कुछ हुआ, और एक ही दिन में इसको मेंटल हो गई। एक ही दिन में? हाँ जी, मेंटल हो गई, बिल्कुल मेंटल हो गई। एक ही दिन में मेंटल हो गई पूरी। तो मैं आपको ना कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक वीडियो देखो जब ये पहली बार प्रार्थना करवाने के लिए लाए, ठीक है। ये देखो, कुंवारी है तू भी? कुंवारी बच्ची है ना अभी? ये बोलती क्यों नहीं है? गले से जो है ना सांस वास सारी चली गई है, और ये 1.5-2 साल हो गया परेशान कर रखी है मुझे। परेशान कर रखी है, और मुझे ये कहती है कि तुम मेरे साथ गलत काम, मतलब शैतानी आत्मा। हाँ, तुझे कहती बाप हाँ, को। और ये सोच कर देख लो क्या हाल है शैतानी और आत्मा आप को। देखो, बेटी बाप को कहती मेरे से व्यभिचार करो, सो उसका कसूर नहीं है, वो जकड़ी है शैतान की, उसको पकड़ा हुआ है शैतान। इसकी आवाज चलेगी? नहीं, आवाज भी 15-20 दिन पहले थी। 15 दिन पहले थी? हाँ, 15-20 दिन से 15 दिन से बंद हो गया, बंद हो गई है। और मेरा भाई कहता है, जो छोटा वाला गांव में है, उसके मैं कहीं जाता था वहां दिखाने पे, तो वो बोला कि तुम जहाँ जाओ, चाहे जो से दुनिया में जाओ, मैं तुम्हें ऐसे करके छोड़ूंगा बगैर बर्बाद किए। सियाना कहता बर्बाद कर दूंगा। हाँ, मेरा भाई बाबा है। लोग ऐसे हैं। तुम परमेश्वर के चरणों में आ गए ना। हाँ जी। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा कि कैसे ये है ना, इस पिंकी के पापा परेशान थे कि कैसे शैतान इस लड़की के अंदर इसको मेंटल कर दिया, और उसके बाद बाप को कहता है मेरे साथ व्यभिचार कर, गलत काम कर। शैतान किस हद तक लोगों की ज़िंदगी नष्ट कर सकता है, दुष्ट आत्माएं, तुम सोच नहीं सकते। तो कितनी गंदा विषय है कि एक बेटी एक बाप को, मतलब ये तो नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा कंट्रोल करके ऐसा करता है। तो अभी सीखने वाला विषय क्या है यहाँ पर? अभी उसके बाद जब मैं प्रेयर करता हूँ इनकी, क्योंकि वो शैतान है और ये लोग नए हैं, क्योंकि हिंदू है तो मूर्ति पूजा करते थे, तो परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, परमेश्वर एक आत्मा है। तो इनको समझने में थोड़ा टाइम लगना था। तो इसलिए फिर जब समझ नहीं आएंगे तो परमेश्वर का काम नहीं होगा, शैतान जाएगा नहीं। तो ये कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं इसकी कंडीशन क्या थी इस बेटी की। ये देखो।
लेकिन मेरा हाथ मेरा पापा हाथ है। वो काटना नहीं कोई नहीं। अरे हमारा बहन गिर गई हो, हमारा तो हाथ नहीं है, हमारा लक्ष्य पूरी हो। अरे हमें जाना। आपने देखी इसकी कंडीशन कितनी बुरी थी, दिल को दहला देने वाली। अब ये देखो, दूसरी वीडियो भी देखो। शांत हो जाओ। अरे हद हो गई यार, कब से चटक हुआ, कब से चुम्मा ले लिया मैंने। है लड़की शांति नहीं होती है। अब बोल, तेरे को खा जाऊंगी नहीं। अब बोल, डंडा ला क्या रिंकी। कब अरे हमसे अरे बाबा रे बाबा ने किया है ना। अरे गलती हो गई, गाना वाले गान के चुहट कराई ना। अरे दादा हमारे फोटो खींचे। अरे क्या बोलती है रे? अब मैं वहाँ थी, मैं वहाँ थी, मैंने वहाँ से किया, मैंने वहाँ से नहीं बनाया। तो आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखी कि कितना इस लड़की का बुरा हाल था। इसको कुछ नहीं पता था क्योंकि ये मेंटल हो चुकी थी। अच्छा, आप जब 3 साल पहले इसको मेंटली होगी तो फिर आप कितनी जगह पर लेकर गए? बस आपने बस बताना, कितने बाबाओं के पास गए, कितने मंदिरों में, बहुत जगह पर आप गए है ना? 5 जगह 5 जगह बाबाओं के पास गए, कुछ मसला नहीं हुआ। कुछ मसला नहीं। हॉस्पिटल में गए? हॉस्पिटल में गया था। हॉस्पिटल इसकी सरकारी दवाई हॉस्पिटल से मेंटली प्रॉब्लम थी, तो मेंटली प्रॉब्लम को इसको दिखाया हमने। वहाँ भी कोई आराम नहीं हो रहा था, कोई भी नहीं। पूरी रात हंसती थी पापा, पूरी रात हंसती थी, पूरी रात हंसती थी, पूरी रात हंसती थी। हंसती? हाँ, और दवा खिलाती थी तब भी हंसती रहती, पूरा खेलती ऐसे, घर में कूदती रहती खड़े खड़े ऐसे। अब कहीं मेरे दांते काट लेती, खाना खिलाती पापा तो दांते काट लेती। इसको भी कई बार मार दी। बहुत बुरी हालत था पापा, बहुत बुरी हालत था। और नीचे उतर के भागती, दूसरे कमरे में ढुक जाती, पकड़ पकड़ के लाती, बाहर से सकरी लगा लेती, बाहर से ताला सिटकनी लगा देती। अभी तक जो है हमने अंदर से सकरी लगा के सोती थी। जो लोहे की जंजीर होती नहीं, उसको लगा के तब सोता हूँ। इसको? हाँ पापा, इसके बांध कर? नहीं, बांध कर नहीं, इसके कमरे को बांध कर इसके तब लिए सोती थी, नहीं तो खोल के निकल जाए। खोल कर निकल। सोच कर देखो इनका हाल। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने बाबाओं को दिखाया, मंदिरों में भी ले गए, इधर उधर भी ले गए, जहाँ जहाँ जाना था, रिपोर्ट में आया था कि ये मेंटल है? रिपोर्ट में नहीं आया था, नॉर्मल था। रिपोर्ट नॉर्मल था, इन्होंने अभी बताया, लेकिन फिर भी डॉक्टर मेंटली दवाई दे रहे थे। यस पापा, मेंटली हाँ मेंटली। नहीं, जब मान लो जब उसमें वो प्रॉब्लम थी नहीं तो फिर क्यों वो दवाई दे रहे थे? क्योंकि पापा इसे ना नींद नहीं आ रही थी, ये रात रात भर जागती रहती थी। अगर बिस्तर पे पड़ी रहेगी तो ऊपर ऊपर देखती रहेगी, जागती रहेगी। सुबह उठेगी तो सुबह भी वैसी रहेगी, मतलब बिस्तर पे पड़ी रहेगी और सोएगी ही नहीं, चाहे जितना बोल दो। 1-1 बजे तक, 4-4 बजे तक ऐसी जगती रहेगी। अच्छा, इसलिए वो जो दवाइयाँ देते हैं इसके माइंड को सुन रखने के लिए देते थे। समझ आई आपको? तो सोचो ये हाल। आप जब हमारे पास आए तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक ही दिन में हील होगी, ऐसा नहीं हुआ। उसका ये कारण था क्योंकि हमारी जो पावरफुल शिक्षा है, और जो मैं खुदा का दास हूँ तो मैं मेहनत करता हूँ, इसीलिए गवाही भी मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये काम तो हमारे टीम मेंबर भी कर सकते हैं अगर मेरे गले में सरिया हो। सरिया का मतलब समझते हो? अगर मेरे अंदर घमंड है कि नहीं मैं अगुआ हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, जैसे मैं भी एक अपोस्टल हूँ, तो मैं तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसा हूँ। वो गांव-गांव में रहता था, लोगों को मिलता था, काम करता था, वही मेरा मन है। तो मैं इनकी गवाही इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ
इन पर हमें वर्क करना पड़ा। और कम से कम इन दोनों बच्चों को कितना टाइम आप चर्च में रुके थे? 2 मंथ रुके हुए थे। पापा मैं भी 1 महीना रुकी थी यहाँ पर। तो भी हाँ पापा मैं भी यहाँ 1 महीना रह के बेटी को तब मैं गई थी। 8 दिन ये भी मेरे घर वाले थे अकेले लेके। पहले 8 दिन मैं यहाँ था। जब ये जैसे जैसे सिस्टम करते थे, मैं तो पिता हूँ इसका, तो ये जो जो करते थे उसको नहला धुला सकता नहीं था मैं। पापा नहवाने के लिए जाना पड़ता था, ढकेल इसीलिए ढकेल के कपड़े नहीं मैंने इनको उतारती थी। जानबूझ के यहाँ बुलाया कि यहाँ ले। कपड़े पापा कपड़े भी नहीं उतारती थी। मैं नहीं उतारती नहीं। जब नहाने जाती तो उतारती नहीं, मन करता कभी फाड़ देती थी तो कभी ऐसे जबरदस्ती उतारती थी, मार पीट के उतारती कि नहा दूं, धक्का मार के लेटरिंग करवाने ले जाए। पापा मैं बहुत क्या बताऊं पापा, मैं तो बहुत खुदा वही जानता, मेरे पिता परमेश्वर जानता, मेरे यीशु मसीह जानता, जिंदा मसीह जानता। तो अभी आपने देखा कि ये कितने बड़े दुख में थे, मुसीबत में थे। इनका श्रेष्ठ क्या जाता है? एक तो ये जो छोटी बहन है इसको इसने रखा, इसको मारती भी थी, क्योंकि हमें क्या करना था, एक तो इनको पॉजिटिव करना था, एक इनके लिए इनको प्रेयर में रखना था और इनको बढ़ाना था परमेश्वर में, परमेश्वर कौन है। तो इन्होंने भी मन बना लिया था। अगर ये ना मन बनाते, जैसे बहुत सारे लोग कभी खुदा के सिरे छोड़ दिया था, खुदा तोरे सिरे में छोड़ देती हूँ, इनको आप संभाल के रखो, चाहे इनको जियाओ चाहे मारो, मैं तो कुल से अब तुम्हारे ने खुदा, तुम्हारे ने पिता परमेश्वर। ये बड़ा विषय है। सिर झुका चुकी हूँ एकदम घुटने टेक गुड गुड। अभी आप समझ रहे ना ये क्या कह रही? मतलब इन्होंने इतना अच्छा मन दे दिया था, खुदा को समर्पित कर दिया, जीना मरना जान लिया कि ये खुदा है, ये परमेश्वर है। तो आज उसी खुदा के साथ जो अच्छा मन बनाया, और मैं भी कई बार मिला, इन्हें टीच किया, सिखाया, शिक्षा दी, इन्हें बढ़ाया और प्रेयर में बढ़ाया, पॉजिटिव अंगीकार करना इनको आ गया। इन्होंने हालात जितना मर्जी तगड़ा था इस बेटी का, उसको देखना बंद कर दी। ओह वाह, खुदा को मैं जिंदा मसीह को देखती थी। मेरे पापा ने बोलते थे कि हालात को मत देखो, खुदा को देखो। मैं खुदा पे मैं बनी रहती थी, रात दिन बैठी रहती। मैं ड्यूटी करती थी, काम करने जाती थी, जॉब आती थी, मैं तुरंत बैठ जाती थी, कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी, यही लड़की को लेके दौड़ती थी। मैं जब से परमेश्वर को पा गई, मैं कहीं नहीं गई, मैं खुदा के लगे बैठ गई शरण। पापा जी जब मैं 2 मंथ यहाँ पे रुकी हुई थी, तो फिर ऐसे ऐसे करती थी, मतलब चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, ऐसे मतलब ऐसे तरीके से बैठती थी। कपड़े चाहे जहाँ हो, इधर हो उधर, वैसे कैसे भी हो, तो वैसे ही पड़ी रहती थी। हाँ। तो अभी आपने देखा, लेकिन ये इस मिनिस्ट्री में बड़ा विशाल लोगों पर वर्क विश्वास करते थे, ये नहीं करता था विश्वास। पापा नहीं विश्वास करते, हाँ, अब तो कर लिया ना, अब तो कर लिया। पापा नहीं विश्वास करते। तो मैं तो कहा, हम 1 महीना होके गई थी, मैं कहा देख ली हूँ खुदा के घर कितना बड़ा है, और धरती पृथ्वी का राजा है। वेरी गुड। अभी सुनो ध्यान से, क्या होता ना, जब हालात बड़े होते हैं तो बीच में घर में कोई विश्वास नहीं करता, देखते कब होगा। लेकिन कुछ लोगों ने बात को पकड़ लिया, जैसे इसने, इसकी मम्मी ने, ये तगड़ा मन बनाई, और हम भी तगड़े थे आगे से काम करने के लिए, और जिसकी वजह से आज पिंकी, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ। खुश है? हाँ अब सब खाना पीना पीती है? हाँ खा जय मसीह करो लोगों को। जय मसीह की। अब क्या लोगों को कहना चाहती, किसने आपको चंगा किया? परमेश्वर ने, परमेश्वर प्रभु यीशु यीशु मसीह ने। ये देख लो, अभी जब आपने इसकी वीडियोस देखी थी, डॉक्टर भी क्या करते, इसको मेंटली वो ट्रीटमेंट दे रहे थे जो मेंटली को सब है। जब पापा जी ये ना जब मतलब हालात जब आने लगे थे फर्स्ट टाइम, तो फिर ये था ना, जब मम्मी पापा जब इन्हें इससे दवाई खिलाते थे तो ये नहीं खाती थी, तो मम्मी पापा इसे डंडे से मारते थे या फिर मुंह दबा के इसे दवाई खिलाते थे। खाली जैसे कि एक इंसान, जैसे कोई बकरी नहीं मारता है, वैसे खिलाते थे। तो ये अब क्या करते ना, सुनो, वो कारण था क्योंकि ना तो समझ थी परमेश्वर की, और ऑप्शन नहीं थे। संसार के जीवन में ऐसे करना पड़ता है। दिमाग में था मारो पीटो दवाई खिलाओ ताकि इसका बड़ा हो, लेकिन कुछ पता नहीं था। लेकिन ये मुसीबत से निकाला किसने? परमेश्वर ने, खुदा ने, यीशु ने।
तो मैं जितने भी इस वीडियोस को, इस बड़ी टेस्टमनी को देख रहे हैं आज, आप लोग भी रेडी हो जाओ। और जो नए नए लोग इसको देखेंगे, आप भी हमारे चर्च आओ, हम आप पर वर्क करेंगे। आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बाहर आ जाओगे, हालातों से बाहर आ जाओगे और निश्चय आप गवाही के साथ खड़े होगे। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।